नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम बात कर रहे हैं ऐसे सन्यासियों की जिन्हें भगवान को छूने का अधिकार नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बनते हैं शंकराचार्य। इसे समझने के लिए हम चलते हैं इस बार के माघ मेले में। इस बार का माघ मेला बसंत पंचमी स्नान के साथ ही अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में वहां अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद भी अब अपने चरम पर है। ऐसे में साधुओं की पवित्रता और उनके बनने की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। शंकराचार्य बनते कैसे हैं, उनकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इस तरह के कई विचार लोगों के मन में हैं और उनके जहन में ये है भी कि ये सच है या गलत है। इसी बीच इस बात का भी जिक्र आता है कि शंकराचार्य बनने के लिए व्यक्ति क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसकी पहली शर्त है कि उनका ब्राह्मण होना जरूरी है, यानी उनके ब्राह्मण जैसे आचरण होना जरूरी है। इसके साथ ही उनका दंडी सन्यासी भी होना आवश्यक है। दंडी सन्यासी आखिर होता क्या है? निरामिष भोजन, निरपेक्षता, आक्रोध, आध्यात्म रति, आत्मपरकता, ग्रह त्याग, सिद्धार्थ तत्व, असहायत्व, अग्नि तत्व, परिव्राजकत्व, मनुभावत्व, मृत्यु से भयहीनता, दुख सुख में समान भाव जैसे नियम का पालन करने वाला, दंडी की पूजा करने वाला कहलाता है दंडी सन्यासी। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनका दंड ही होती है। इनको उनके और परमात्मा के बीच की एक कड़ी माना जाता है, जिन्हें किसी को छूने का अधिकार नहीं होता और ना ही खुद को छूने देने का। महाकुंभ मेले के दौरान जितेंद्रानंद सरस्वती से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि शंकराचार्य बनने से पहले दंडी स्वामी की प्रक्रिया जरूरी है। इसके तहत 12 साल तक का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ये सनातन हिंदू धर्म के सर्वोच्च सन्यासी माने जाते हैं। समाज और राष्ट्र हित के लिए इनका जीवन समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि मौजूदा वक्त में देश भर में करीब 1000 दंडी सन्यासी इसमें हैं। शास्त्रों में यह दंड भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। इसे ब्रह्मदंड भी कहा जाता है। जब एक ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करता है और शास्त्रों के अनुसार उसके लिए निर्धारित नियमों का पालन करता है तो उसे इस दंड को पाने के लिए पात्रता हासिल होती है। सन्यासी की दंडी भगवान विष्णु और उनकी शक्तियों का प्रतीक है। सभी दंडी सन्यासी प्रतिदिन अपने दंड का अभिषेक, तर्पण और पूजन करते हैं। दंडी सन्यासी अपने दंड को निर्धारित आवरण के साथ शुद्ध रखते हैं। पूजन के समय वे दंडी को खुला रखते हैं, सिवाय इसके कि वे हर समय उसे ढककर रखते हैं। माना जाता है कि सन्यासी के दंड में ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। इसकी शुद्धता को हमेशा बनाए रखना उनके लिए आवश्यक होता है। अपात्र और अनाधिकृत व्यक्तियों को खुला दंड नहीं दिखाना चाहिए। देश में संतों की एक महत्वपूर्ण संप्रदाय दंडी सन्यासियों का दावा है कि शंकराचार्य उन्हीं में से चुने गए हैं। दंडी सन्यासी बनने के इच्छुक साधुओं को अपनी शरण में स्वीकार किए जाने के पहले कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। दंडी सन्यासी को निधन के बाद जलाया नहीं जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि दीक्षा के दौरान ही उनका पहले ही अंतिम संस्कार की क्रिया हो चुकी होती है। माना जाता है कि इसी दौरान उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और मृत्यु के पश्चात आम लोगों की तरह सन्यासियों को जलाया नहीं जाता है, बल्कि इनकी समाधि बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक दंडी सन्यासी को स्त्री, आग और मूर्ति रूप में भगवान को भी छूने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।